कैसे जाएंगे, यही कुछ था। तो आज मैंने वो चीजें आपकी कलेक्ट करके रखी है, कुछ पढ़ी कुछ मैंने रखी है। आज मैं आपको एक और स्टोरी दे रही हूँ जिसमें आपको देखना है कि इसमें हो क्या रहा है, उसका कंक्लूजन बताना है। आई हैव डेवलप्ड 2 स्टोरीज, एक ये स्टोरी है और एक ये पिंक परी। ठीक है, फिर मैं आपसे पूछूंगी कि इसको टाइटल कौन सा दे या हम थीम कौन सा दे। आगे बात समझ में। अब हम स्टार्ट करते हैं, हम ग्रुपिंग में काम करेंगे। अगेन से 1 2 2। अब जो वंस वाले हैं वो एक तरफ हो जाए और जो टूज वाले हैं वो एक तरफ हो जाए। में क्या क्या मिसिंग है वो सबने पढ़ लिया? यहाँ पर लिखा हुआ है स्टोरी ऑन ट्रिप, गो टू इस्लामाबाद, टेक योर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, carry something for eating purpose, all must reach, we will be reached at place। आगे बात समझ में, ये आपका था। सेकंड में लिखा हुआ है go to इस्लामाबाद, aeroplane tickets are there, gathered at Karachi airport, timing, gathering, timing to reach at इस्लामाबाद, हमने टाइमिंग दिए 8 बजे सबको इकट्ठे होना है। गैदर का मतलब होता है इकट्ठा होना। टाइम हम पहुंचेंगे जब इस्लामाबाद 10:30 हो चुका होगा। We all must carry the dry fruits and drinks with you. Bring your tickets and NIC passport with you. It is necessary। दोनों स्टोरीज में क्या पता चला? जस्ट रेज द हैंड। आप बताएं मरियम। इसमें यस, इस पहली वाली में ग्रुप 1 में था, उसमें ना तो टिकट वो थे, मतलब जगह कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, ना एयरपोर्ट का बताया गया है, ना ही मुकम्मल प्लानिंग की गई है। जो स्टोरी 1 थी उसमें क्लैरिटी नहीं थी। यस उसमें क्या था, कहाँ पर हमें इकट्ठा होना है, प्लेस, टाइम भी, जहाँ पर हमें इकट्ठा होना है, गैदर्ड। और क्या मेंशन नहीं था? टाइमिंग। यस, टाइमिंग मेंशन नहीं थी और डॉक्यूमेंट्स का बताया नहीं गया था कि कौन कौन से चीज उठाने। वेरी गुड, सिर्फ ये बताया गया था कि आप डॉक्यूमेंट्स लेकर आएंगे। व्हिच डॉक्यूमेंट्स? आइदर इट इज एकेडमिक और योर प्रोफेशनल और योर पर्सनल, जिसे हमारे NIC होते हैं। डॉक्यूमेंट्स थे तो सही, पर व्हिच वन? ये एक सवाली निशानी था कि भाई कौन से डॉक्यूमेंट। आगे और यस, कैरी द थिंग्स फॉर ईटिंग पर्पस, कौन सी चीजें हम लेके जा सकते हैं। हमें कैरी क्या करना था ये कुछ नहीं पता था। और लिखा था गो टू इस्लामाबाद, कहाँ से जाना है। वेरी गुड, लिखा हुआ है प्लेस ऑफ गैदर। चले, सिटी का नाम ही नहीं लिखा हुआ था कि भाई कहाँ लेने, किस टाइम पर पहुंचना है। एरोप्लेन्स के टाइमिंग्स अलग अलग होते हैं, कुछ भी क्लियर नहीं था। सेकंड स्टोरी पे हम अगर देखते हैं, नजर डालते हैं तो उसमें क्या क्या लिखा हुआ था। उसमें हर चीज क्लियर थी। क्या क्या क्लियर था? हम कहाँ घूमने जा रहे हैं, टाइमिंग, हम कलेक्ट कहाँ पर होंगे और कैसे जाएंगे। यहाँ पर शायद एरोप्लेन वगैरह नहीं लिखा हुआ था। हम किससे जाएंगे, ट्रैवलिंग कर तो रहे हैं हम, पर कैसे करेंगे, ट्रांसपोर्ट का पता ही नहीं था। आइदर वी विल यूज द एरोप्लेन, वी विल यूज द एनी व्हीकल टू मूव फ्रॉम कराची टू इस्लामाबाद, और गाड़ी कहाँ से निकलेगी, कौन सा शहर होगा, कुछ नहीं पता। कि हमें कैसे जाना है। पहले तो हमने ये बताया आपको जाना कहाँ है, इस्लामाबाद। उसके बाद मैंने आपको बताया कि आप लोगों को जाना कहाँ है, कैसे है, एरोप्लेन के थ्रू। हम आपके टिकट्स मौजूद करेंगे वहां पर। कौन से एयरपोर्ट से? कराची एयरपोर्ट। फिर टाइमिंग मेंशन थी प्रॉपरली कि कब हम वहां पर रीच भी करेंगे, कब हमें
होना है। उसके बाद जो हमें चीजें कैरी करनी थी वो चीजें लिखी हुई थी कि क्या क्या हमें अपने साथ लेके जाना था। और डॉक्यूमेंट्स में क्या था कि हम 3 चीजों की बता रहे थे। वहां पर आपका NIC, पासपोर्ट और टिकट आप जरूर लेकर आइएगा, दिस इज नेसेसरी। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स भी पता थे कि हमें कौन कौन सी चीजें डॉक्यूमेंटेशन में लेके जानी है। इट मीन्स दिस, अगर ये चीज मैं किसी बंदे से शेयर करूं और कहूं कि कल या आज हमें जाना है पिकनिक पर, क्या उनकी क्लैरिटी होगी? नहीं। अगर मैं ये पूरा मेन्यू शेयर करूं अपने फ्रेंड के साथ, अपने कोलीग के साथ, या मैं अपने किसी स्टाफ के साथ जा रही हूँ, तो ये ज्यादा क्लैरिटी है, ये क्लैरिटी ज्यादा है? सेकंड, तो ये ज्यादा क्लियर है। लेसन प्लान भी कुछ इस तरीके से है। जब ये लेसन प्लान बनाओ तो क्वेश्चन मार्क ना हो। यहाँ पर देखेंगे कि हमारे 2 तरीके के लेसन प्लान है। AK4 इज इन लेसन प्लान, AK5 इज 5 keys components of lesson plan। ठीक है, इसमें क्या है बेटा? इसमें अगर हम देखें तो सेफ कहती है कि इसके ऊपर काम करो आप। अगर हम देखा जाए ऑब्जेक्टिव्स, यू ऑल नो अबाउट द SLO, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। एक्टिविटीज जो हम अमूमन करवाते हैं बच्चों को, एक होती है स्टार्टर एक्टिविटी, एक होती है जब आप अक्वायरिंग द नॉलेज बच्चे करते हैं। प्रेजेंटेशंस ले रहे होते हैं हम, प्रैक्टिस हो रही होती है, जो चीज हमने बच्चों को सिखाई, हमने कहा कि कल आप इनके प्रोजेक्ट्स बना कर आए, या जहाँ पर हमें यूटिलाइज करेंगे चीजें, गोइंग ऑन प्रैक्टिस हो ये। फिर लास्ट में हम क्या करते हैं, जब मैं टॉपिक खत्म करती हूँ तो मैं असिस्ट करती हूँ, सिर्फ बच्चों को नहीं अपने आप को भी, कि जो चीज मैंने समझाई वो बच्चों को समझ में आई भी या नहीं आई। आगे चलते हैं हम एक्टिविटी। अब सेफ की जो 4 A's हैं वो क्या कहते हैं? एक्टिवेटिंग द प्रियर नॉलेज। व्हाट डू यू मीन बाय द प्रियर नॉलेज? जस्ट रेज द हैंड। यस जाना। यस, ऐसी कोई नॉलेज जो बच्चे ने पिछले क्लास में, पिछले टॉपिक में पढ़ी हुई हो, या उनके ब्रेन में ऑलरेडी वो चीज नॉलेज थोड़ी बहुत हो, तो हम पूछते हैं बच्चों से कि क्या, जब हम भी ट्रेनिंग दे रहे होते हैं तो हम आपसे पूछ रहे होते हैं कि अगर मैं ये वर्ड लिखती हूँ तो आपके दिमाग में क्या आता है। तो हम आपकी नॉलेज चेक कर रहे थे, क्या जो मैं ट्रेनिंग का टॉपिक लेकर आई हूँ, क्या उससे टीचर कुछ जानती है, नहीं जानती, या इनके लिए न्यू है। तो हम क्या कर रहे होते हैं, बच्चों की पिछली पुरानी नॉलेज, पिछली नॉलेज जो उनके ब्रेन में है, हम वो चेक कर रहे होते हैं कि आइदर दिस टर्मिनोलॉजी, दिस टॉपिक, दिस वर्ड, दिस सब टॉपिक इज न्यू फॉर द स्टूडेंट, और half means they are know about it somehow, they know the basics। तो हम ये चीज चेक कर रहे होते हैं। फिर क्या कर रहे होते हैं हम? acquiring a new knowledge। What do you mean by the acquiring? Acquire, yes, acquire करना, हासिल करना, क्या? न्यू नॉलेज। जब हमने उसकी पुरानी नॉलेज चेक कर ली, सपोज मैं बच्चे को एडिशन पढ़ा रही हूँ, बच्चे को 3 डिजिट्स तक आ रही हूँ, या बच्चे को एडिशन तो आ रही, जितने भी मैं नंबर्स दूं उसके पास ट्रिक्स तो है, पर वो वर्ड प्रॉब्लम नहीं कर पा रहा। उसको मैं कैसे सिखाऊं ताकि वो वर्ड प्रॉब्लम को अक्वायर कर सके, उनकी कीज टर्मिनोलॉजीज जो है वो अक्वायर कर सके। अगर बच्चे को नाउन तो आ रहा है पर उसके टाइप्स नहीं आ रहे, वो डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा कि व्हाट आर द कॉमन नाउन, व्हाट आर द प्रॉपर नाउन। तीसरी एग्जांपल साइंस की कौन देगा? हम प्रियर नॉलेज कैसे चेक करते हैं बच्चे की? यस, हम अगर मैं पढ़ा रही हूँ टॉपिक रेस्पिरेटरी, तो हम कहते हैं कि भाई रेस्पिरेटरी सिस्टम एक होता है, आपके दिमाग में क्या आता है? अगर मैं यहाँ पर नोज की बनाऊं, ऑक्सीजन लिखूं, तो बच्चे समझ जाते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग के थ्रू, डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू
कि टीचर क्या पढ़ाने जा रही है, ना ये टॉपिक हमें आ तो रहा है पर इसकी टर्मिनोलॉजी नहीं आ रही। बच्चों को पता है, बच्चे सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, तो वो क्या प्रोसेस का नाम देते हैं, उसमें कौन कौन सी चीजें यूज होती है, ह्यूमन बॉडी कैसे उसका फंक्शन है, तो बच्चे को पता होता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। जस्ट उनको टर्मिनोलॉजी और साइंस की टर्म्स यूज करते हुए हम बच्चों को नॉलेज देते हैं। तो हम पहले चेक करते हैं उसकी प्रीवियस नॉलेज, देन एक्वायरिंग अ न्यू नॉलेज। जो बच्चों ने पढ़ा हुआ है उसके ऊपर हम कुछ और नॉलेज देते हैं, उसको कहते हैं कि भाई हमने इसकी बिल्डिंग नॉलेज कर दी, बिल्ड द नॉलेज। ठीक है, थर्ड पे आते हैं हम अप्लाइंग द नॉलेज। बच्चे को जो आ रहा है उसके बारे में हमने मजीद एक न्यू चीजें पढ़ाई, उसके बाद हमने अप्लाई करना बच्चे को सिखाया। अगर आपको ट्रेनिंग का सेकंड डे या थर्ड डे याद होगा, मैंने आपको बताया था जो भी आप टॉपिक पढ़े उसका लिंक दें, यूटिलाइजेशन बताएं, बच्चे कहाँ पर अप्लाई करेंगे। ये फेज हमारे लेसन प्लान में भी दिया हुआ है कि वेयर द स्टूडेंट विल यूज दिस टॉपिक, दिस टर्म, दिस व्हाट यू कैन सब टॉपिक, अप्लाइंग द नॉलेज। जो बच्चे ने अक्वायर तो की, सुन तो लिया आपको, वो अप्लाई कैसे करेगा बेटा, वो अपने प्रैक्टिस पे कैसे लेकर आएगा, उसको हम कहते हैं कि भाई आप बच्चे को इसके काबिल बनाएं कि जो टॉपिक उसने पढ़ा, हम ज्योमेट्री पढ़ा तो लेते हैं, कोने वोने पढ़ा लेते हैं, एंगल्स, बच्चों को यूटिलाइजेशन का पता नहीं होता। हमारा ये डोर है, कौन सी एंगल पर है अभी, कौन बताएगा? 90 डिग्री। बच्चों को कहें कि भाई हमारा जो बोर्ड है कौन से शेप का है, बताएंगे। आपका जो रूम है कौन से शेप का है, बताएंगे। व्हाट ऑल दीज आर द ज्योमेट्री। पर हम बच्चों को बताते ही नहीं, बस ये बताते हैं 4 कोने हो तो 4 कोने हैं तो ये होगा, बराबर कोने हो तो ये होगा। इसका यूटिलाइजेशन लिंक नहीं बताते। रियल लाइफ में कहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे, कभी कभी हम स्किप कर देते हैं, जो बच्चे के लिए ब्लेंडर बन जाता है कि पढ़ तो रहा हूँ पर मजबूरन पढ़ रहा हूँ, इंटरेस्ट डेवलप ही नहीं होता। ये मेन फैक्टर है मेरे ख्याल से कि जहां पर बच्चा अप्लाई करेगा तो बच्चे का इंटरेस्ट भी डेवलप होगा। आप लोग एग्री हैं? अगर ये चीजें हम करवाते आए, हम ये चीज स्किप कर दें, अप्लाइंग द नॉलेज, क्या बच्चे में इंटरेस्ट डेवलप होगा? आपको सुनेगा, एक दिन मजबूरन सुनेगा, दूसरे दिन कहेगा ठीक है जो मैडम ने कहा अप्लाइंग द नॉलेज ये लाजमी है। नंबर 3 द लास्ट, असेसिंग द नॉलेज। हम बच्चे को असेस करते हैं, एग्जामिन करते हैं कि भाई जो मैंने पढ़ाया टॉपिक, चाहे वो एक टॉपिक हो, हम बच्चे को जज पूरा नहीं करते टॉपिक के ऊपर। वो कॉन्सेप्ट जो मैंने दिए पूरा चैप्टर के ऊपर बच्चे को जज नहीं करते। जो टॉपिक आज मैंने पढ़ाया उसके बारे में मुझे पूछना है बच्चे ने क्या हासिल किया, क्या वो लेके जा रहा है। मैं चेक करूं जो मैंने मेथोडोलॉजीज यूज की क्या उनके काम की आई या नहीं आई काम। अगर नहीं आई तो कल मैं दोबारा दूसरी प्लानिंग करूं आज बैठकर, ताकि वही टॉपिक जो बच्चे कंफ्यूज मुझे नजर आ रहे थे वो भी सेम लेवल के हो जाए, अंडरस्टैंडिंग लेवल थोड़ी बढ़ जाए। सही है। तो यहाँ पर कुछ एरोज दिए गए कि जो हम पहले फॉर्मेट यूज करवाते थे टीचर्स ने, उसमें इतना ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ टर्म्स का फर्क है, काम हम वही करते थे। एक्वायरिंग अ न्यू नॉलेज जिसमें हम एक्टिविटीज करवाते थे, और प्रेजेंटेशंस का मतलब है हम बच्चों से भी ले सकते हैं, टीचर प्रेजेंट कर रही है बच्चों को, हम लेक्चर बेस्ड जिसको कहते हैं। ठीक है, आगे चले अप्लाइंग द नॉलेज, प्रैक्टिस के ऊपर आ गया, बच्चा कहाँ पर जाकर ये प्रैक्टिस करेगा। लास्ट में हमारा टॉपिक था असेसमेंट, यहाँ पर लिखा हुआ है असेसिंग द नॉलेज। बच्चों ने कौन सी नॉलेज आज के क्लास में गेन की, और हम इनडायरेक्टली अपने आप को भी चेक कर रहे होते हैं। असेसिंग द, अगर मैं सेकंड नेम कहूँ, चेक कर रहे होते हैं अपने आप को भी कि जो मैंने आज की क्लास के अंदर वो सक्सेसफुल कितनी परसेंट गई, कितनी परसेंट नहीं गई। अगर नहीं गई 50 से भी कम अगर हमारी बच्चों ने सही जवाब नहीं दिए तो मैं अपनी मेथोडोलॉजीज चेंज करूं। अगर मैं 80 प्लस बच्चे मुझे सही रिस्पांस दे रहे, कुछ नहीं दे रहे, उनके लिए मैं क्या प्लानिंग करूं। तो ये एक प्रॉपर फॉर्मेट है जो सिंध एजुकेशन फाउंडेशन चाह रही है, इसके ऊपर ही काम करेंगे।
दूसरे फॉर्मेट्स थे या हैं दुनिया में, तो वो जो है इनको लिंक कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि दूसरे फॉर्मेट्स नहीं है, दूसरे फॉर्मेट्स हैं, पर हम ये चाह रहे हैं कि सारे जो हमारे स्कूल से सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के ये लेसन प्लान रन करें। हम अब आते हैं जो 4A's लेसन प्लान है। पहले तो टीचर का नाम होता है, तो टीचर लिखती है अपना नाम, फिर ग्रेड लिखती है किस ग्रेड की ये प्लानिंग आगे चलेगी। उसके बाद कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ा रही हैं, आइदर योर इंग्लिश, उर्दू और साइंस, सिंधी, व्हाटएवर। द डेट इज मेंशन ओवर देयर। ये डेट हम वो लिखते हैं जब हम रन करवाते हैं लेक्चर को। जब मैं क्लास लेना जा रही हूँ तब मैं वो डेट लिखूंगी। ऐसे नहीं कि आज मैंने प्लानिंग की है और डेट में आज की लिखूंगी। जब हम रन करेंगे, जिस दिन ये मेरा लेसन प्लान रन होगा, डेट वो ही मेंशन होगी। आगे चलते हैं। यू विल राइट डाउन द टॉपिक। अगर आपका टॉपिक है, अगर आपको लग रहा है कल वाला टॉपिक जो है मेरा आधा रह गया या उसके मजीद सब टॉपिक्स थे, तो आप वो लिख सकते हैं। आइदर इट द टॉपिक और सब टॉपिक। रिसोर्सेज कौन कौन से यूज करेंगे आप? रिसोर्सेज का अगर मैं दूसरा नाम बताऊं, मटेरियल्स, बोर्ड, मार्कर, चार्ट, बुक, एक्स्ट्रा जो भी आपके पास चीजें हो आप लिख सकते हैं, जो आप यूज करना चाह रही हैं उस 40 मिनट्स में। ऑब्जेक्टिव एंड एसएलओस। ऑब्जेक्टिव एंड एसएलओस व्हाट? अगर ये मैं टॉपिक पढ़ाऊंगी तो स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स कौन से होंगे? एक्टिविटी, एक्टिवेटिंग द प्योर नॉलेज, जो हमने बात की कि बच्चे का हम चेक करेंगे कि पुरानी नॉलेज कौन सी है। उसके बाद एक्वायरिंग अ न्यू नॉलेज, कुछ बच्चों की लेवल है उसके ऊपर मैं और क्या रखूं जो इस बच्चों की नॉलेज और इंक्रीज हो, तो कुछ न्यू नॉलेज उसको मैं बताऊंगी बच्चे को। अप्लाई द नॉलेज। अप्लाइंग द नॉलेज, बच्चा कैसे वो चीजें अप्लाई करेगा अपनी लाइफ के अंदर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। असेसिंग द नॉलेज, लास्ट जो हमारे मिनट्स होते हैं पीरियड के, हम असेस करते हैं बच्चे को भी और टीचर भी असेस करती है अपनी टीचिंग मेथोडोलॉजीज के, हाउ माय लेक्चर इज सक्सेसफुल, हाउ मच पर्सन इज अंडरस्टैंडिंग the level of what I have explained today, what is my topic. ठीक है, सबको समझ में आ गया? Any question? Scheme of studies, ये सिर्फ खुद डेवलप करती है, हर स्कूल में, पूरे सिंध प्रोविंस में भेजते हैं कि भाई इस जो ये बुकलेट है इसको मद्देनजर रखते हुए आप लोग ये चीजें यूज करें। हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू एंड, हाउ टू मेक अ लेसन प्लान। अगर हमने लेसन प्लान की बात की, पहले मैं एसओएस आपको पूरा बता दूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी हाउ टू लिंक योर एसओएस विद द लेसन प्लान। ठीक है, स्कीम ऑफ स्टडीज इज द फुल फॉर्म इज स्कीम। एस मींस स्कीम, ओ मींस ऑफ एंड एस मींस स्टडीज। दो तरीके से हम बनाते हैं अपने एसओएस। एक होता है हमारा ओयूपी, दूसरा होता है हमारा एसटीपीबी। आपका जो स्कूल काम कर रहा है इसके ऊपर काम कर रहा है, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के ऊपर, जो आज हम वो आपको एलिमेंट शेयर करेंगे। ठीक है, यूटीपी के हम नहीं करेंगे, आपका जो दोनों स्कूल से वो इसके ऊपर ही काम कर रहे हैं। इसके कुछ एलिमेंट्स हमने पॉइंट आउट यहाँ पर किए, हम आपको भी शेयर करेंगे, फिर आप लोग देखेंगे एसओएस जो बुकलेट है वो एसओएस में आपको एक मर्तबा दिखा लूं। कुछ इस तरीके से हमारे जो हमारे न्यू टीचर्स हैं जिनको नहीं पता, कुछ इस तरीके से हमारे बुकलेट्स होते हैं जो हर ग्रेड वाइज होते हैं। आई थिंक फ्रॉम 1 to 8 और कच्ची फ्रॉम EC टू 8 क्लास तक हमारे ये एसओएस है, जिसमें हर चीज बयान की गई है। मेथोडोलॉजीज, टाइम मैनेजमेंट, पीरियड्स, टॉपिक, सब टॉपिक, सब कुछ इसमें मेंशन किया हुआ है। एक फर्स्ट पॉइंट इज एलोकेट द टाइम। इसमें बताया गया है कि ये टॉपिक कितने पीरियड्स में, कितने मिनट्स में आपका कवर होगा। उसके बाद बताया गया है अगर वो टॉपिक है उससे मजीद भी सब टॉपिक्स के ऊपर भी ये बताएंगे आपको कि आपको कैसे रन करना है पूरा क्लास, पूरा एकेडमिक ईयर। उसके बाद which resources you want, which material you want, उसके बारे में आपको बताया गया है।
उसके बाद SLO स्टूडेंट लर्निंग आउटकम, जो मैं टॉपिक पढ़ाऊं उसके कौन कौन से SLO थे उसके बारे में आपको बताया गया है। आपने जो लेसन प्लान के 4 A's पढ़े उसके बारे में भी बताया गया है, जैसे prior knowledge, acquiring, applying, assessing। ये 4 एलिमेंट्स मैंने आपको लेसन प्लान में बताए, वो आपको SOS के अंदर डीपली पढ़ेंगे, मिल जाएंगे। वो अभी इसके ऊपर हम एक्टिविटी भी करेंगे, हाउ टू टेक दीज थिंग्स फ्रॉम द SOS एंड पुट इन योर 4 A's लेसन प्लान। ठीक है, आप लोग अब पाबंद हैं कि भाई जो मैं लेसन प्लान बनाऊं वो SOS की एक्टिविटीज देखकर अपना लेसन प्लान बनाऊं। पहले ये था, आप लोगों को हमने कहा कोई भी सजेस्टेड मेथोडोलॉजी से आप उठाएं, नहीं। अब आप देखेंगे कौन सी मेथोडोलॉजी प्रियर नॉलेज चेक कर रही है, कौन सी मेथोडोलॉजी एक्वायरिंग कर रही है, कौन सी मेथोडोलॉजी है वो अप्लाइंग कर रही है, कौन सी मेथोडोलॉजी जो है वो असेसिंग कर रही है। आपके एक बड़ा कॉलम होगा स्ट्रेटजीज का, उसमें आप खुद जज करेंगे कि ये जो 4 चीजें हैं मैं कैसे इसको पुट करूं अपने लेसन प्लान के अंदर। Then the consolidation is also there. So these all 9 elements are present in the SOS. SOS को रख के टीचर्स लेसन प्लान बनाएंगी, जिसमें आपको ये देखना है कि जब मैं लेसन प्लान बनाऊं टॉपिक कौन सा होगा, SLO कौन सा होगा, जो स्ट्रेटजीज दी गई है कैसे यूज होंगी। ठीक है, एक हम एक्टिविटी करेंगे जिसमें आप एनालाइज करेंगे कि इसमें कौन सी चीज मौजूद है और कौन सी चीज मौजूद नहीं है। अगर कोई चीज ऐसी मौजूद है वो किसी और ब्लॉक में लिखी हुई है या मिसिंग है या किसी और ब्लॉक में लिखी हुई है, ये आप लोग एनालाइज करेंगे। मैं आपको दे रही हूँ फॉर एनालाइजिंग पर्पस 4 लेसन प्लान। ग्रुप में हम काम करेंगे, आप मुझे बताएंगे कि इस लेसन प्लान में कौन सी चीज मिसिंग है, कौन सी चीज किसी और ब्लॉक में लिखी हुई है, कौन सी चीज जो है मुझे लिखनी चाहिए। ठीक है, एक एक्टिविटी ये होगी, दूसरी एक्टिविटी होगी यू ऑल विल डेवलप द लेसन प्लान। मैं आपको बुक्स भी दूंगी, लेसन प्लान्स भी दूंगी और आप लोग कैसे मुझे एक लेसन प्लान बना के दिखा रही हूँ। ठीक है, के हिसाब से बच्चों को मैं पढ़ा सकूंगी। सपोज मैं ग्रेड 6 के बच्चों को पढ़ा रही हूँ तो भले मैं उसको 1 डिजिट से एडिशन स्टार्ट कर रहा हूँ, पर कहाँ तक मुझे एडिशन 6 क्लास को पढ़ानी है, क्या उस बच्चे को उस क्लास को मैं उस स्टैंडर्ड पर लेकर आऊंगी, ये बेनिफिट है। उसके बाद कीप लर्निंग एक्यूरेटली। एक्यूरेटली मीन्स एग्जैक्टली, कोई भी उसमें हमारे बग्स नहीं आएंगे अगर मैं प्लानिंग के हिसाब से हूँ। अदरवाइज मैं क्या करूँगी, मुझे एक चीज रह जाएगी, एक एक्स्ट्रा पढ़ा लूंगी, जो चीज मुझे पढ़ानी थी, जो मेन थीम मेरा था उससे मैं हट भी सकती हूँ। अगर मेरा लेसन प्लान प्रॉपर होगा तो हर चीज एक्यूरेटली स्मूथली रन करेगी इन द लर्निंग एरियाज। आर यू एग्री? ये बेनिफिट है। उसके बाद मैंने बेनिफिट लिखा है डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट योर प्रोग्रेस। क्या हमारे ऊपर प्रोग्रेस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा अगर हमारा प्रॉपर लेसन प्लान होगा? हम अपने टास्क पर पहुंच जाएंगे, हम अपने जो है SLOs है अचीव कर पाएंगे। आर यू एग्री? ये बेनिफिट है हमारे लेसन प्लान का। आगे चलते हैं, ब्रिंग द सब्स्टिट्यूट टीचर्स अप टू स्पीड। क्या अगर मैं सपोज अगर मैं टीचर हूँ, मेरा लेसन प्लान बना हुआ है, जो दूसरी टीचर होगी सब्स्टिट्यूट, उसको क्लास रन करने में कोई तकलीफ आएगी? द क्लास विल रन अप टू डेट, मीन्स आपके इट विल हेल्प द सब्स्टिट्यूट। अगर मैं इसको शॉर्ट में लिखूं, हेल्प टू अदर टीचर, हेल्प
to other teacher to run your class, to run your subject accordingly. आगे चले अगर हम तो ये सारे बेनिफिट्स मैंने आपको कुछ बताए, कुछ आप लोग बताएंगे। लेसन प्लान का बनाने का क्या मकसद है, क्या बेनिफिट है, क्या फायदे? टाइम मैनेजमेंट होता है हमारा, हमने लिख लिया है टाइम मैनेजमेंट। अभी मैंने आपको बताया कि हम प्रॉपरली 4 A's पे काम भी कर सकेंगे। उसमें आपने ये देखा 4 A's में हमारी 4 चीजें कवर हो रही थी। एक हमारे बच्चे की थी कि हम बच्चे की पुरानी नॉलेज चेक करेंगे, एक बच्चे को हम न्यू नॉलेज देंगे, बच्चे को सिखाएंगे हाउ टू अप्लाई द नॉलेज, देन हम असेस करेंगे क्या बच्चे ने अप्लाई कर सकी वो नॉलेज या नहीं। ठीक है, द प्रॉपर लेसन प्लान विल गिव यू द बेनिफिट ऑफ ऑल दीज थिंग्स। ठीक है।